नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल वर्तेता लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आज हम डिस्कस करेंगे कि वैल्यूज को किस तरीके से हम ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल फॉर्म में शो कर सकते हैं। जैसे अभी हमने इंटीजर को, फ्लोट को, उन सभी वैल्यूज को प्रिंट करके देखा, राइट। अगर हमें देखना हो कि वो वैल्यूज ऑक्टल में कैसी दिखती हैं, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट होने के बाद कैसी दिखती हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं। और वो करने के लिए हमें क्या करना होगा, आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल लिया है इंट a, इसमें मैंने एक वैल्यू डाली है 100, ठीक है। और मैं इसकी ऑक्टल में कन्वर्जन करना चाहता हूँ। कन्वर्जन करना नहीं चाहता, इसको प्रिंट करना चाहता हूँ कि ऑक्टल में 100 वैल्यू दिखेगी कैसे, ठीक है। तो अगर आप 100 को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे ना, तो ये आएगा 144 आएगा। अब ऑक्टल में कन्वर्जन कैसे करते हैं ये मैं आपको नहीं बताने वाला, क्योंकि ये इस क्लास का स्कोप नहीं है। फिर भी एक बार देख लेते हैं। ये कुछ ऐसा होता है 1 इंटू 8 रेस टू द पावर, मैं रेस टू दी पावर को कुछ ऐसे यूज करता हूँ 2, राइट, प्लस 4 इंटू 8 रेस टू दी पावर 1, राइट, यही तो होता है। प्लस 4 इंटू 8 रेस टू दी पावर 0। ये जो मैंने लगाया है ना कैप, इसको आप रेस टू दी पावर समझिए, क्योंकि अगर अपनी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि किस तरीके से किसी नंबर को कन्वर्ट करते हैं ऑक्टल से बाइनरी में, ऑक्टल से डेसिमल में, तो वो कैसे करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर 144 जो अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, तो आपको क्या करना होगा, आपको 1 इंटू 8 रेस टू द पावर 2, क्योंकि 1 2 3 थर्ड प्लेस पे है, तो 0 1 2 यहाँ पर आकर के 1 इंटू 8 रेस टू द पावर 2, विच मीन्स 8 8 64, प्लस 4 इंटू 8 रेस टू द पावर 1, विच मीन्स 32। So 64 plus 32, which means 96, plus 4 into 8 raised to the power 0, which means 8 raised to the power 0 means 1. 4 into 1, 4. So 64 plus 32 plus 4, what it will come? It will come 100, right? और अगर आप इसको 100 को ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं, तो इसका उल्टा प्रोसेस आपको देखना होगा, राइट। आप 8 से इसको वो करते जाते हो, कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करते जाते हो, राइट। तो इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया उल्टे तरीके से कि 144 को अगर आप कन्वर्ट करो डेसिमल में तो 100 आएगा, विच मीन्स 100 का जो ऑक्टल फॉर्म है वो 144 है, ठीक है। अब इसको प्रिंट कैसे करते हैं, अगर हम डायरेक्टली प्रिंट करना चाहें, ये सब कुछ ना देखना चाहें, डायरेक्टली अगर प्रिंट करना चाहें, प्रिंट एफ, तो ये कितना आएगा, द ऑक्टल वैल्यू विल बी परसेंटाइल ओ। यू नीड टू यूज परसेंटाइल ओ, स्मॉल ओ और कैपिटल ओ दोनों चलेगा। उसके बाद आप यहाँ पर ए लिख दो, राइट। नाउ रन इट। आप यहाँ पे 144 देख सकते हो, राइट। सो दिस इज द वे यू कैन प्रिंट इट। यहाँ पर कैपिटल ओ दे दो, कोई बात नहीं, वो भी चलेगा, राइट। यहाँ पर कैपिटल ओ देने चलेगा, आप उसमें जाकर देखिएगा टर्बो सी में, वहां चलता है कि नहीं। यहाँ पर ये नहीं चला, यहाँ पर स्मॉल कैपिटल स्मॉल ओ पर ही ये चला, राइट। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ओके। अब हम देखते हैं हेक्साडेसिमल के बारे में। अगर मैं इसको 100 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करूं, तो कितनी वैल्यू आती है इसकी, 64। आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके देखिए 64 को, आपको 100 मिलेगा। 6 इंटू 16 रेज टू द पावर 1 प्लस 4, विच मीन्स 96 प्लस 4 इज इक्वल टू 100। ये आप लोग जानते होंगे, आई होप, कि हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करना, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना, ये कैसे किया जाता है, ये आपकी क्लासेस में आपको पढ़ाया गया होगा। कंप्यूटर जो बेसिक्स होते हैं उसके बारे में, जब बाइनरी नंबर्स और इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है। सो मैं यहाँ पर वो नहीं पढ़ाने जा रहा, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल की वैल्यू होगी 64, और हेक्साडेसिमल को प्रिंट कराने के लिए आप स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स दोनों यूज कर सकते हैं। वहां पे ऑक्टल के केस में कैपिटल ओ नहीं यूज कर सकते थे, सिर्फ स्मॉल यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स क्या दोनों यूज कर सकते हैं, आइए देखते हैं। आप कंपाइलर्स में डिफरेंस देखते रहिएगा, क्योंकि ये देखिए ऑक्टल वैल्यू, यहाँ पर ऑक्टल लिखा हुआ है, यहाँ पर हेक्सा वैल्यू कर सकता हूं मैं, हेक्साडेसिमल वैल्यू विल बी 64। आप इसे यहाँ पर चलाइए F5 करके, और यहाँ पर आपको 64 दिखाई देगा। मैं यहाँ पर कैपिटल एक्स कर दूं, देन व्हाट विल हैपन, अगर मैं इसको कैपिटल एक्स कर देता हूं तो भी यहाँ पर आपको
64 दिखाई देगा। सो आप हेक्साडेसिमल के केस में याद रखिए कि कैपिटल X और स्मॉल x बोथ विल वर्क, लेकिन ऑक्टल के केस में केवल और केवल स्मॉल o ही काम करेगा, राइट? वो आप ध्यान रखिएगा। सो ये हमारा कंप्लीट हो गया आज का प्रिंटिंग इन ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। अब हम देखते हैं कि अगर अभी तक तो हम वैल्यूज अपने आप दे रहे हैं और अपने आप ही प्रिंट करा रहे हैं, अगर हमें यूजर से वैल्यूज एक्सेप्ट करनी हो, जैसे कोई स्टूडेंट बैठा है और हम चाहते हैं कि वो अपना रोल नंबर फिल करे और हम वो रोल नंबर या फिर उसकी एज हम यहाँ पे प्रिंट करें, राइट? उसका रोल नंबर और उसकी एज दोनों ही प्रिंट करें, राइट? तो हम दो वेरिएबल्स क्या हम उससे एक्सेप्ट करवा सकते हैं यूजर से? अगर करवा सकते हैं तो कैसे करवा सकते हैं वो देखते हैं। तो आंसर इज कि आप बिल्कुल एक्सेप्ट करा सकते हैं वैल्यूज फ्रॉम द कीबोर्ड, जैसे इंट n एज। ये n का मतलब होता है कोई भी जो डिक्लेयर करने का तरीका होता है ना इंटीजर वेरिएबल को, वो आप इंटीजर को हमेशा n से स्टार्ट कीजिए, उसका नाम, और आगे एक मीनिंगफुल नेम दीजिए। जैसे मैं एज स्टोर करना चाह रहा हूँ स्टूडेंट की, तो यहाँ पर और अगर मीनिंगफुल नेम देना है तो n स्टूडेंट एज ऐसे कर दीजिए, और यहाँ पर इसको आप छोड़ दीजिए इंट। अब मुझे उसका रोल नंबर भी देखना है, रोल नाम, ठीक है? दोनों चीजें हमने दे दी। तरीका ये होता है कि आप इसको कोई डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर दें। अगर आप डिफॉल्ट वैल्यू असाइन नहीं करते तो इसमें गार्बेज वैल्यू रहती है। गार्बेज वैल्यू का मतलब क्या होता है, लेट अस सी। पहले मैं वही दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं रोल नंबर या स्टूडेंट एज को, printf द एज इज, यहाँ पर परसेंटाइल डी ले लिया और यहाँ पर मैंने n स्टूडेंट एज कर दिया, ठीक है? और अब जरा इसको प्रिंट करके देखते हैं। मैंने कोई वैल्यू दी नहीं है, कहीं पर कुछ छोड़ा है मैंने, अनरेफरेंस लोकल वेरिएबल। ओके, ये अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये एरर की तरह आता है, राइट? यहाँ पर ये एरर बनकर आया है। अगर आप यही चीज टर्बो सी में देखेंगे, माइंड इट, अगर आप यही चीज टर्बो सी में देखेंगे तो ये एरर आपको नहीं मिलेगी। अनइनिशियलाइज्ड लोकल वेरिएबल एन स्टूडेंट एज, हो सकता है ये वहां पर आपको ना मिले, ठीक है? कंपाइलर्स में कंपैरिजन करते रहिएगा, लेकिन आप ये याद रखिए कि ये बिल्कुल लेटेस्ट कंपाइलर है। ये आपको मजबूर करता है कि आप अच्छी प्रोग्रामिंग करें, यानी आप एक डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पर जरूर दें, ठीक है? अगर मैंने अब यहाँ पर एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दी तो अब देखते हैं कि क्या होता है। अब ये चल जाता है द एज इज 0, राइट? अगर इसी तरीके से n रोल नंबर में प्रिंट कराना चाहूं तो उस केस में भी आपको एरर दिखाई देगी कंपाइलेशन की, ठीक है? इस कंपाइलर पे यानी विजुअल स्टूडियो 2019 के कंपाइलर पे आपको एरर दिख रही है। हो सकता है, माइंड इट, हो सकता है आपको टर्बो सी के कंपाइलर पर ये एरर ना दिखाई दे। सो इस तरह की एरर्स कंपाइलर डिपेंडेंट भी हैं। सो आपका जो टर्बो सी का कंपाइलर है जो आपके कॉलेजेस में यूज होता है, वो नीली स्क्रीन वाला जिसपे लाल पीला करके आप लिखते रहते हो, वहां पे हो सकता है ये एरर ना दे। लेकिन ये जो कंपाइलर है, लेटेस्ट कंपाइलर जो यूज हो रहा है C++14, ये आपको मजबूर करता है कि आप अच्छी प्रोग्रामिंग करो। और अब आप अगर इसको रन करा के देखते हो तो यहाँ पर फिर एज 0 आती है, ठीक है? अब मुझे क्या करना है कि ये नेम एंड रोल नंबर, ये दोनों वैल्यूज मुझे, सॉरी, ये दोनों वैल्यूज मुझे वहां से लेनी है, यूजर से लेनी है, ठीक है? तो अगर ये दो वैल्यूज मुझे यूजर से लेनी है तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले तो एक मैसेज दिखाऊंगा यूजर को, printf प्लीज एंटर द एज ऑफ स्टूडेंट, ठीक है? हमने ये कर दिया और मैं चाहता हूं कि ये जो वैल्यू है ये मुझे अगली लाइन पे या इसी लाइन पे, सपोज अभी मैं इसी लाइन पे वैल्यू एक्सेप्ट करता हूं, तो मुझे यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना करके छोड़ दीजिए। और इसके बाद अगला जो फंक्शन है जो वैल्यू एक्सेप्ट करेगा वो होता है परसेंटाइल, इस तरीके से स्कैनएफ फंक्शन होता है। यहाँ पर मुझे इंटीजर एक्सेप्ट करना है तो परसेंटाइल डी, राइट? याद रखिएगा परसेंटाइल डी एंड कॉमा लगा करके एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, माइंड इट, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर एन स्टूडेंट एज, ये यूज करना पड़ेगा, ठीक है? तो हमने एज स्टूडेंट की यहाँ पर एंटर करा ली परसेंटाइल डी करके।
राइट। अगर ये फ्लोट होता तो मैं उसको एक्सेप्ट कराने के लिए यहाँ पर परसेंटाइल f लिखता, ठीक है। अगली लाइन पे मुझे चाहिए कि वो यूजर मुझे रोल नंबर दे। प्लीज एंटर द एज ऑफ, सॉरी, रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, और यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया और इसके बाद हमने स्कैन एफ किया और यहाँ पर परसेंटाइल डी कर दिया क्योंकि ये इंटीजर है, और यहाँ पर हमने क्या दे दिया, एड्रेस ऑफ एन रोल नंबर। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज हमने ले ली। अब हमने यूजर से ले ली हैं और अब हम देखना चाहते हैं कि प्रिंट कराना चाहते हैं कि जो वैल्यूज हमने ली हैं वही वैल्यू हमारे पास आई है या नहीं। सो प्रिंट एफ किया और यहाँ पे लिखा द एज इज, द रोल नंबर is percentile D and the age is percentile D। सिंस दोनों ही इंटीजर्स हैं तो मैंने क्या किया, दोनों को ही इंटीजर के फॉर्म में ले लिया। n स्टूडेंट एज, मुझे प्रिंट n स्टूडेंट एज, यहाँ पर एम्परसेंड ऑपरेटर नहीं लगाना, सॉरी, n रोल नंबर, और यहाँ पर n स्टूडेंट एज। ये दो चीजें मैंने यहाँ पर प्रिंट करा दी। ये एम्परसेंड ऑपरेटर जो मैंने लगाया इसको कहते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। एम्परसेंड ऑपरेटर को एड्रेस ऑफ ऑपरेटर कहते हैं। इससे होगा क्या कि जो लोकेशन, मैंने आपको बताया कि हर एक वेरिएबल एक नेम्ड लोकेशन है मेमोरी में। एड्रेस लगाने का मतलब होता है कि उसके एड्रेस पे जाओ और वहां जाकर के जो कुछ भी मैं स्कैन कर रहा हूं, जो कुछ भी मैं रीड कर रहा हूं कीबोर्ड से, वो जाके स्टोर कर दो। तो डायरेक्टली वो जा करके स्टूडेंट एज में स्टोर हो जाएगा, जो वेरिएबल है उसमें स्टोर हो जाएगा। एन स्टूडेंट एज क्या है, लॉजिकल एड्रेस है, और एक्चुअली जो एड्रेस होगा इसका वो क्या होगा, फिजिकल एड्रेस। ये हमने पहले वीडियो में ही डिस्कस किया था, पुराने वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। सो आइए अब देखते हैं ये प्रिंट होता है कैसे होता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसने कुछ वैल्यू दिखा दी, राइट। यहाँ पर देखिए, ये अगर आप कंपाइलर यूज करते हैं जो मैं यूज कर रहा हूं, तो आपको ये CRT सिक्योर नो वार्निंग्स, ये आप देख रहे हैं CRT सिक्योर नो वार्निंग्स, ये आपको इनेबल करना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, या तो आप यहाँ पर s_scanf यूज कर लो, scanf_s यूज कर लो, समथिंग लाइक दिस, तो ये एरर चली जाएगी। ठीक है, अगर आप इसको टर्बो सी में यूज करते हो तो आपका scanf ही काम कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है कि scanf_s यूज करो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप scanf_s यूज करते हैं तो ये सही काम करेगा। ठीक है, प्लीज एंटर द एज ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पर आप, अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि अगर scanf यूज करना है तो आपको प्रॉपर्टीज में क्या सेट करना होगा विजुअल स्टूडियो 2019 में। प्लीज एंटर द एज ऑफ स्टूडेंट, मैंने स्टूडेंट की एज डाल दी 20। उसके बाद ये पूछ रहा है प्लीज एंटर द रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पर मान मैंने डाल दिया 1001। ठीक है, उसके बाद अगर आपने देखा तो ये इसने प्रिंट कर दिया द रोल नंबर 1001 एंड द एज इज 20। ठीक है, एज इसकी 20 है और रोल नंबर इसका 1001 है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे जैसे प्लीज इंटर द एज ऑफ स्टूडेंट हमने इसी लाइन में एक्सेप्ट कर लिया था, अगर आप चाहते हो कि अगली लाइन में हम वैल्यू एक्सेप्ट करें तो आप /n लगा सकते हो। /n का मतलब होता है गो टू नेक्स्ट लाइन, मतलब जब भी अगला स्टेटमेंट रन होगा उससे पहले आप नेक्स्ट लाइन पे चले जाओ। सो लेट्स सी क्या करते हैं इस बार। इसको बंद करना होगा क्योंकि गलती से क्लिक हो गया था कुछ और। प्लीज इंटर द एज ऑफ स्टूडेंट, आपने देखा होगा पहले कर्सर यहाँ था, इस बार कर्सर यहाँ आ रहा है, तो एज मैंने डाल दी 20। अब देखिए रोल नंबर के लिए भी कर्सर अगली लाइन पे जा रहा है क्योंकि मैंने वो डाल दिया है /n, और यहाँ पर ये फटाफट से प्रिंट करके बाहर भाग जाता है, राइट। सो इस तरीके से आप वैल्यूज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर scanf_s अगर आपको यूज नहीं करना है, सिर्फ scanf यूज करना है, जो कि आप नॉर्मली यूज करोगे अगर आप स्टूडेंट हो और वो नीली स्क्रीन यूज कर रहे हो टर्बो सी की। तो यहाँ पर एक बार एरर देख लेते हैं क्या दिखाता है। यहाँ पर ये कहता है कि आपको CRT secure no warnings इसका यूज करना होगा। सो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा। मैं अपने एप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज में गया और यहाँ पर जाकर के C++ में प्री प्रोसेसर्स
ध्यान दीजिए C++ के अंदर प्री प्रोसेसर्स, यहाँ आकर के मुझे एक और, ये मैक्रोज है, मैक्रोज क्या होते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, एक मैक्रो और ऐड करना होगा जिसका नाम है _CRT _secure _no _warnings। ठीक है, ये हमने ओके कर दिया, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। अब हम इसको अगर कंपाइल करें, सॉरी, इसको अगर हम कंपाइल करें, पहले कंपाइल करके देख लेते हैं, बिल्ड करके देख लेते हैं सीधे। अब आप देखिए सक्सेसफुल हो गया, 1 सक्सीडेड। अब ये रन भी होगा। तो स्कैनएफ अगर आपको यूज करना है तो आपको यहाँ पर CRT नो वार्निंग डिसेबल जो मैंने अभी किया, प्रॉपर्टीज में जाकर के यहाँ पर प्रॉपर्टीज एक बार फिर से देख लो आप, C++ में प्री प्रोसेसर में आकर के ये आपको इनेबल करना पड़ेगा, CRT सिक्योर नो वार्निंग्स, ये आपको करना पड़ेगा, राइट। सो ये नई नई चीजें आप देख रहे हैं तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम काम करते हैं नए कंपाइलर्स के साथ। टर्बो सी तो आप इस्तेमाल करिए ही करिए, लेकिन आप अपने आप को टच में बनाए रखिए इस नए कंपाइलर के साथ, इस विजुअल स्टूडियो 2019 के साथ, सो दैट आप बेटर बने रहें, अप टू डेट बने रहें। जो कुछ भी आपके मार्केट में यूज हो रहा है, जैसे ही आप इंटरव्यू देने निकलें तो आपको ये चीजें पता हो, जैसे ही आप काम शुरू करें वैसे ही आपको ये चीजें पता हो कि इस तरीके से ये इस्तेमाल होती हैं। अब जाने से पहले एक चीज और, मैं यहाँ पर अलग अलग लाइंस में स्कैनएफ कर रहा हूँ, क्या मैं एक ही लाइन में कर सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल। मैं यहाँ पर ऐसे कर सकता हूँ, एज एंड रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, प्लीज एंटर द एज एंड रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, और यहाँ पर मैं कर सकता हूँ स्कैनएफ %D, %D, या फिर स्पेस दे करके %D। ठीक है, तो यहाँ पर %D मैंने कर दिया, और यहाँ पर मैंने क्या किया, एड्रेस ऑफ एन स्टूडेंट एज, राइट, और फिर मैंने दिया दूसरा आर्गुमेंट एन रोल नंबर। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, जब भी आप इसको रन कराएंगे तो पहले आप स्टूडेंट एज फिल करेंगे, और यहाँ पर देखिए एड्रेस ऑफ लगाना मैं भूल गया, ये अगर आप लगाना भूल गए तो सब गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए एड्रेस ऑफ ऑपरेटर जब भी आप स्कैनएफ यूज कर रहे हैं तो आप उसे जरूर लगाइएगा। एक बार आप हटा करके देखिएगा आपके साथ क्या होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि जब भी आप स्टूडेंट की एज और रोल नंबर एक्सेप्ट कराना होगा तो आपको यहाँ पर पहले स्टूडेंट एज के लिए कुछ एज डालनी होगी, उसके बाद स्पेस देना होगा, उसके बाद आपको रोल नंबर देना होगा, राइट। सो यहाँ पर अगर आप आते हैं, यहाँ पे इसने पूछा आपसे कि प्लीज एंटर द एज एंड रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, सो यहाँ पर आप दोगे, यहाँ पर एज दे दिया आपने 20, स्पेस दे करके रोल नंबर दे दिया 1000। अब आप देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने सही प्रिंट किया, द रोल नंबर इज 1000 एंड द एज इज 20, राइट। अगर मैं यहाँ पर कॉमा लगा दूं देन, दोबारा चलाना होगा, वो सफेद सी पट्टी आ जाती है तो गड़बड़ हो जाता है। एंटर द एज एंड रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, पिछली बार की तरह करता हूँ, एज और रोल नंबर 1000, तो आपने देखा होगा कि रोल नंबर क्या हुआ, 0 हो गया। क्यों 0 हो गया? क्योंकि यहाँ ना कॉमा लगाया है आपने। आप ये ध्यान रखिएगा कि जिस तरीके से आपने स्कैनएफ में फॉर्मेट दिया है कि मुझे वैल्यू एक्सेप्ट करनी है, उसी फॉर्मेट में आपको वैल्यू देनी होगी। यानी अब जब आप स्टूडेंट की एज और रोल नंबर एक्सेप्ट करने जा रहे हैं तो आपको स्टूडेंट की एज देने के बाद कॉमा लगा करके रोल नंबर देना होगा, तब वैल्यू सही आएगी, राइट। तो आपने यहाँ पर 20 दिया और कॉमा लगा करके उसका रोल नंबर दे दिया, तब आपका रोल नंबर और एज दोनों सही आ गया। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपने यहाँ पर कुछ ऐसा कर दिया, हाइफन कर दिया, ठीक है, तो अब आपको वही करना होगा, 20-1000। अगर आपने 20 के आगे स्पेस देकर या कॉमा देके 1000 कर दिया तो आपका एज तो सही आएगा लेकिन रोल नंबर गड़बड़ हो जाएगी, राइट, क्योंकि आप यहाँ पे रोल नंबर पहले प्रिंट करा रहे हो, इसलिए वो जो है सही से प्रिंट हो जा रहा था। सो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जिस फॉर्मेट में आपको एक्सेप्ट कराना है उसी फॉर्मेट में बेसिकली यूजर को भी एक मैसेज आप दीजिए, एज हाइफन रोल नंबर, राइट। अगर मुझे कॉमा यूज करना है तो एज कॉमा रोल नंबर, तो प्रिंट करते समय उसको बता दीजिए कि किस फॉर्मेट में आप रोल नंबर और एज देंगे। ये बेटर रीडेबिलिटी और गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस होती है। ठीक है, तो आप इसको जरा ये करिए,
ठीक है, यहाँ पर एज, रोल नंबर आपने कॉमा लगा के बता दिया कि आपको कॉमा में ही देना है, सो आपका कॉमा के साथ चल गया। आप यहाँ पर हाइफन के साथ चाहते हैं तो यहाँ पे हाइफन लगा दीजिए, आपने हाइफन लगा दिया। अब आप यहाँ पर आइए, तो आप इस तरीके से एक अच्छा प्रोग्राम लिख सकते हैं कि जो आप एक्सेप्ट कराना चाहते हैं यूजर से, उसका सही फॉर्मेट उसको डिस्प्ले करें और खुद भी उसको सही तरीके से रोल नंबर एक्सेप्ट करने दें और एज एक्सेप्ट करने दें, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, और आई होप कि आपने आज का वीडियो भी एंजॉय किया होगा और अब धीरे धीरे आपको चीजें आसान होती नजर आएंगी। थोड़ा सा अब प्रोग्रामिंग की तरफ हम बढ़ेंगे, नई नई चीजें करेंगे, और कंपैरिजन ऑपरेटर हमने देख लिया, अब और भी ऑपरेटर्स का यूज करके देखेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज करके देखेंगे, तरह तरह के लॉजिक लिख के देखेंगे, कुछ प्रोग्राम्स बना के देखेंगे अब, ठीक है। तो आने वाली वीडियोस से आप बिल्कुल अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। अब आपको बिल्कुल इन नए वीडियोस में बिल्कुल आपको आनंद आने वाला है, मजा आएगा अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे वीडियोस को प्लीज आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों में ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, एंड हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।